धूमधाम से मनाया गया अररिया जिला स्थापना दिवस। अलग अलग विभागों के कर्मियों ने लगाया प्रदर्शन कैंप। गर्ल्स आइडियल एकेडमी अररिया के बच्चों ने निकाला खसरा रूबेला टीकाकरण के लिए जागरूकता प्रभात फेरी में शामिल हुए एसएसबी के जवान। फैंसी फुटबॉल मैच, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित कई कार्यक्रमों का हुआ स्थानीय उच्च विद्यालय अररिया में आयोजन। कार्यक्रम में उपस्थित रहे सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि। चिमनी भलोगे, क्योरा भलोगे, चिमनिया चिमनी भलोगे, तोने जबही ससुरैया क्योरा के दोगे, तोने जबही ससुरैया क्योरा के दोगे। भैया बेटोरे लगा भैया बेटोरे, भैया बेटोरे लगा भैया बेटोरे, आई मेरी ताले लगवा हम ताले ये बोले, आई मेरी ताले लगवा हम ताले। सभी जो नियोजन की प्रक्रियाएं हैं वो फिर से प्रारंभ होगी और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो हाई स्कूल्स हैं हमारे, जो बुनियाद हमारी हाई स्कूल में पढ़ती है बच्चों के आगे राइज करने को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, तो वहां पर हम लोग टीचर्स की कमी को दूर कर पाएंगे। अभी हम लोगों ने एक बाला का जो कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, वो सभी प्राइमरी स्कूल्स में 275 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया है, जहां पर स्कूल्स में पेंटिंग वगैरह करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल में आने के लिए आकर्षित हों। प्रथम जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रेमेडियल क्लासेस का प्रावधान रखती है, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। टोला सेवकों को जो हमारे तालीमी मरकज हैं उनको हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो भी टीचिंग की जो बेटर कंडीशंस हो सकें या बच्चों को पढ़ा सकें, उसके लिए उनको ट्रेन कर रहे हैं। वो हम लोग का प्रयास है। हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो शिक्षा का जो प्रथम ऑर्गेनाइजेशन उसको इन्वॉल्व करके और टीचर्स को ट्रेन करके उसका भी एक प्रोजेक्ट बनाया है और IOCL को माननीय सांसद महोदय के माध्यम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट प्लेस किया है कि वो हम लोगों को फंड अवेलेबल कराए और हम लोग उनको इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहना सके। माननीय सांसद महोदय के द्वारा भी IOCL को रिक्वेस्ट की गई है, तो होपफुली वो प्रोजेक्ट भी हम लोगों का सैंक्शन हो जाएगा। आंगनबाड़ियों में लगभग 600 नई आंगनबाड़ी जिले में स्वीकृत हुई। जो प्रेजेंट कंडीशंस है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि सभी LS जो लेडी सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, उनके माध्यम से निरीक्षण अधिक से अधिक संख्या में हो, आंगनबाड़ी खुले, आंगनबाड़ी में बच्चों को सही पोषण मिले और जो कन्या उत्थान योजना, मातृबंधन योजना, उसका लाभ सभी लोगों को मिल सके, जिससे कि हम लोग अपना फ्यूचर डेवलप कर सके, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में, मतलब जो पोषण, सही पोषण उनको दें जिससे उनका मानसिक शारीरिक विकास हो और वो देश के जो अन्य बच्चों की तरह मुख्य धारा में शामिल होकर अच्छा शिक्षण प्राप्त करें और अच्छे भविष्य की ओर उनका हम लोग अग्रसारित उनको करें। साथ ही साथ PDS में भी लगभग 200-250 वैकेंसीज थी, हम लोगों ने उनको फिल किया है। 249 वैकेंसी थी, उनको लगभग सभी का हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स का पंचायतों में रिक्रूटमेंट किया है, सो दैट की जो RTPS की सुविधाएं हैं
या पंचायतों में जो पूरा प्रयास सरकार की ओर से है कि सभी क्षेत्रों में सभी संस्थाओं को मजबूत करते हुए, सभी लोगों का सहयोग लेते हुए हम लोग जो है डेमोक्रेसी को उसके रूप, हम लोग 7 निश्चय की जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प रहा, निश्चय रहे, 7 निश्चयों में जो सबसे महत्वपूर्ण निश्चय था हर घर बिजली का, वो अभी पिछले 2 महीना पूर्व ही जिले को सम्मानित उसमें किया गया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफी अभूतपूर्व प्रगति हुई। लगभग मैं सभी घरों को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 3,79,000 इच्छुक परिवारों को बिजली कनेक्शन जिले में उपलब्ध करा दिया गया है। सभी टोला, सभी गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। जो छोटा मोटा काम छूटा भी है वो भी अगले 2 माह में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च तक हम लोग सभी तरीके से सभी परिवारों को बिजली कनेक्शन और सभी गाँव को, सभी टोलों को पूर्णतः विद्युतीकृत हम लोग कर देंगे। शौचालय निर्माण का एक महत्वपूर्ण उसमें अवयव था 7 निश्चयों का, तो जिले में लगभग 4 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और जो लगभग 50,000 शौचालय अभी भी बनाने अवशेष हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 26 जनवरी तक जिले के सभी पंचायतों में हम लोग शौचालय का निर्माण करा सकें। कुछ लोग उसमें फिर भी छूट। 15 जनवरी से मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू है, जिसकी तैयारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर पिछले कई महीने से चल रही है। उसके लिए जगह जगह और अलग अलग ढंग से ये मिशन को लोगों को जगाने का काम किया गया है। उसी के तहत आज WHO के आह्वान पर हमारे गर्ल्स आइडियल एकेडमी और आइडियल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने ये रैली निकाल के लोगों को जगाने का काम किया है कि सभी अपने 9 महीने से 15 साल तक के बच्चों को टीका जरूर लगवावें, ताकि पूरी जिंदगी में वो मीजल्स और रूबेला से वो फ्री हो जाए। भाइयों के लिए एक आवश्यक सूचना, जी हाँ किसान भाइयों कृपया ध्यान दें। आयोजक लिखा कृषि प्रगति प्रबंधन विकरणात्मा, यहाँ जगह नहीं था इसमें कोई टन लगाए हैं। विषय में जानकारी, इंदिरा आवास के विषय में जानकारी, मनरेगा में होने वाले मेंटेज वगैरह के विषय में जानकारी लोगों को दे रहे हैं, विशेष करके हैंडमिल के माध्यम से। और पंचायत स्तर पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी विशेष जानकारी दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उसको शौचालय के लाभ। आपका नाम सर? आज है, मेरा नाम रोहन कुमार सिंह, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सर हम लोग DDU-GKY सेंटर से हैं। इसमें लड़कियों का ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कि खाना और हॉस्टल फ्री है। इसमें ISMO का ट्रेनिंग दिया जाता है और सॉफ्ट स्किल इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है और IT भी पढ़ाया जाता है। इसमें हम लोग ये ट्रेनिंग लेकर सब लड़कियां आत्मनिर्भर हो सकते हैं और प्लेसमेंट के लिए बाहर जाते हैं। संगम कुमारी है। सर इनका मेन मकसद है प्लेसमेंट, क्योंकि हमें ये कोई भी इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में काम मिल सकती है। और इस प्रोजेक्ट का काम है हमें आत्मनिर्भर बनाना। आपका नाम? सीता कुमारी। पूर्ण हुए बच्चे का अन्नप्राशन किया जाता है, जिससे कि बच्चों को सिर्फ स्तनपान ही नहीं, स्तनपान के साथ उपरी आहार भी उसका सुचारू रूप से स्टार्ट। स्थापना दिवस के आलोक में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से गोद भराई किया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ गोद भराई का सारा इंग्रेडिएंट्स है और दुल्हन का जो है गोद भराई किया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या खाना चाहिए और क्या खाने से उसको क्या क्या लाभ होता है। और साथ ही जो यहाँ पर देख रहे हैं स्टॉल, ये स्टॉल है हमारा कि जो है हमारे जो है विभाग में क्या क्या सेवाएं दी जा सकती है और इससे क्या क्या आपको लाभ हो सकता है, सारा सब कुछ यहाँ पर आपको देख सकते हैं। श्रम विभाग का स्टॉल है। श्रम विभाग में लेबर के वेलफेयर के लिए कई सारी स्कीम्स चलती हैं। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गया या स्वाभाविक मृत्यु हो गया तो उनको लेबर डिपार्टमेंट की ओर से अनुदान की राशि दी जाती है। और ये अनुदान के जो तरीका है बेटा, उसके लिए जागरूकता के लिए स्टॉल लगाया गया। जावेद रहमत श्रम अधीक्षक। पशुपालन बकरी का हम लोग बकरी पालन से बुकलेट बंटवा रहे हैं और पशु में खुरहा बीमारी का, FMD बीमारी का
वो जानकारी लोगों को वितरित कर रहे हैं। आपका नाम सर? डॉक्टर मुकेश प्रसाद मेहता। जो घरेलू से संबंधी जो मामले हैं, महिलाओं पर जो ये अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार नहीं, ये संदेश हम पूरे समाज में देना चाहें। और हमारे समाज में जो बाल विवाह है, ये बाल विवाह मुक्त हमारा बिहार, हमारा समाज, हमारा जिला बने। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ देने के लिए स्टॉल खोला गया है। इस स्थापना दिवस के मौका पर मैं डॉक्टर मोहम्मद मिनहाजुल हक स्टॉल पर आपके सामने मौजूद हूँ। ये जितनी सारी की पंपलेट यहाँ पर मौजूद है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर आप इधर से शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेरे सामने रखा हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये आपको पता है कि हमारे देश की आबादी को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव कंडोम के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और अभी कल से हमारे बिहार में MR खसरा एवं रूबेला इसका टीकाकरण का कैंपेन कल से शुरू हो रहा है, जो 15 जनवरी से इसका इनॉग्रेशन होना है। इसकी जानकारियाँ यहाँ आपको देने के लिए हम मौजूद हैं। और ये पंपलेट देखिए, इसमें राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल के लिए कार्यक्रम जो चल रहा है स्वास्थ्य विभाग में, वो उसके लिए है। ये परिवार नियोजन से संबंधित, आप ये देखेंगे इसको, ये परिवार नियोजन से संबंधित है। परिवार नियोजन से संबंधित इसमें जानकारियाँ दी गई है। और ये देखिए मातृत्व सेवाओं, कौन कौन सी मातृत्व सेवाएं लाभ मिलती हैं यहाँ पे, वो इस बुकलेट में मौजूद है, जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से प्रकाशित हुआ है। इसको पढ़ने के बाद ये जानकारियां मिलेंगी, इसमें क्या है, माँ को क्या लाभ मिलने वाला है, इसकी जानकारियां इस किताब में है। ये बुक है, ये मातृत्व सुरक्षित, ये गर्भवती माँ को उसकी सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, या उसके पेट में पल रहे बच्चे को सुरक्षा कैसे दी जाए। तो जब तक वो गर्भवती माँ अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहेगी, अपना देखभाल स्वयं नहीं करेगी, तो उससे पैदा होने वाला बच्चा वो कैसे स्वस्थ हो सकता है। उसके लिए जानकारी इस किताब में मौजूद है। अगर इस किताब को पढ़े कोई भी परिवार, तो अपने परिवार में कोई भी गर्भवती माताओं को इसकी जानकारी दे सकते हैं इसको पढ़ के। गर्भवती माता अपने स्वास्थ्य का देखभाल या अपने खान पान का देखभाल स्वयं कैसे करे। इसकी जो आप जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, वोट उसी कैंडिडेट को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सर एक दिखाया जाए, ये वोटर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम है, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि जिस पर हमने क्लिक किया है उसी पर वोट पड़ रहा है। देखिए नदिया से टीम मेंबर है। और अगर कोई बच्चा खो जाता है, बिछड़ जाता है या भटक जाता है, तो अगर तुरंत ही इस नंबर पे कॉल करने से, नंबर बताया 098, तो हम लोग हेल्प करते हैं। ये जो नंबर है टोल फ्री नंबर है, मुफ्त नंबर है। अगर कोई तुरंत कॉल करता है तो ये कॉल गोपनीय रखा जाता है। ये कॉल जो है सीधे कलकत्ता जाती है, कलकत्ता से हम लोगों के पास ट्रांसफ़र होता है और हम लोग केस में निकल जाते हैं। और अगर कोई बच्चा तुरंत हेल्प करने के लिए, उसके लिए हम लोग सतर्क रहते हैं, हमारी टीम सतर्क रहती है और जाते हैं हम लोग। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से हम लोगों को संस्था से, विकास बिहार संस्था से जुड़े हुए हैं, उसके तहत ये मतलब काम करते हैं। बावजूद उन लोगों ने अच्छा काम करने का प्रयास किया है। अभी हाल में हम लोगों ने आशा का जो कमी था, उसके लिए भी हम लोगों ने एक कृषि विभाग आत्मा की तरफ से, आत्मा जो है किसान, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि लोग किसान जितने भाई हैं आत्मा से जुड़े। और आत्मा का काम है किसानों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। जिस क्षेत्र में वो प्रशिक्षण लेना चाह रहा है, चाहे राज्य के अंदर, चाहे राज्य के बाहर, चाहे जिला के अंदर, हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं और विजिट भी कराते हैं किसानों को। अगर कुछ देखना चाह रहा है तो उसको राज्य के बाहर चाहे राज्य के अंदर उन किसानों को ले जाते हैं, परिभ्रमण भी कराते हैं, दिखाते हैं और लोगों को सिखाते हैं खेती कैसे होगा। हरिंदर गुप्ता हुआ मेरा नाम, सहायक तकनीकी प्रबंधक पोस्ट पर मैं हूँ, आत्मा अररिया में। हमारा जो कैंप है वो जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ बाल सखा के सहयोग से ये कैंप चल रहा है। और इस कैंप का मकसद हमारा ये है कि लोगों तक जानकारी पहुँचे, बाल संरक्षण से जुड़ी सारी समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान किस स्तर पे हो सकता है और कैसे लोग अप्रोच करें उनका समाधान पाने के लिए।
जैसे बाल विवाह की समस्या है, बाल मजदूरी की समस्या है, इस तरह की जितनी भी बच्चों से जुड़ी हुई समस्या है, इवन की शिक्षा की समस्या, अगर उसमें कोई बाधा है तो किस तरह से लोग अप्रोच करें, उसके लिए हमने यहाँ पर सारे आईसी मटेरियल जो उपलब्ध हैं प्रचार प्रसार के वो लगाए हैं और लोगों से शेयर कर रहे हैं।